हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स देती हूँ बना के, हेल्दी लंच बॉक्स। उसी की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाती है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहली रेसिपी के लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए। मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है, आलू 2 ले लिए हैं, 5 अदद मैंने लेग पीस ले ली थी। इसको मैंने बॉईल करके इसके जो गोश्त है ये निकाल लिया था, चिकन जो ये निकाल लिया हमने। और उसके बाद अच्छा, इसके रेशे थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेग पीस के जो रेशे होते हैं उसकी मैंने जो स्टिक है, ये लेग है, ये निकाल ली है। ये अच्छी लगती है इसी के अंदर अगर हम बनाए तो। आप हो सके तो उसकी जो आइसक्रीम की स्टिक होती है उसके अंदर भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। 2 अदद अंडे ले लिया और ब्रेड क्रम्स ले लिया। मेरे पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, रखा हुआ नहीं है, फ्रेश है ब्रेड क्रम्स। तो ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। और स्पाइस के लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए। मेरे पास दगनी मिर्च ले ली है मैंने, आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई मिर्च आधा खाने का चम्मच, चिकन पाउडर आधा खाने का चम्मच, तिल है मेरे पास आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। बच्चों के लिए है तो इस वजह से मैं इसमें मिर्चें जो है वो कम रखूँगी, कम से कम। आप लोगों को तो पता है कि बच्चे इतनी मिर्चें नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको मिर्चें बहुत लगती हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए मिर्चें इसके अंदर कम रखी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि अगर आप शाम में बना रहे हैं, स्नैक्स बना रहे हैं तो उसके साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं। घर में जैसे कोई मेहमान आ गया, बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में इसको फ्राई करके आराम से इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और बच्चों ने कितनी तारीफ़ी की आपकी, ठीक है। तो ये मैंने एक लेग पीस ले लिया है। लेग पीस को आप जो इसकी चपटी वाली आइसक्रीम की स्टिक होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी है, ठीक है। अगर आपके पास लेग पीस नहीं है, आपने वैसे ही लिया हुआ है, तो उसको इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें चीज़ डाल दी है। चीज़ बच्चों के लिए हेल्दी होती है, बच्चे खा लेते हैं आराम से और अच्छी भी लगती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी। इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड कर दी है। चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक जो लेग की स्टिक है उसके ऊपर इस तरीके से हम चिपका देंगे इसको। ये अच्छी तरीके से हमारी लग गई है। अब इसको हम एक कोट अंडे का करेंगे। अंडे को अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। 2 अंडे मैंने लिए हैं। अगर आपका एक अंडे में भी काम हो जाता है तो आप एक भी अंडा ले सकते हैं। इसमें मैंने अंडा ऐड कर दिया है, अंडा तोड़ के डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। हाथ किसी कांटे की मदद से फेंट लिया, फोल्डर की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद फिर इसके अंदर जो हमारी स्टिक है चिकन की, इसको हम डिप कर लेंगे इस तरीके से। डिप करने के बाद एक कोट इसमें अंडे का लगाएंगे और एक कोट हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स का। ये मेरे पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। ये आपकी कैसी बनी ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बच्चों ने कितनी पसंद करी ये ज़रूर बताइएगा। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी चिकन लॉलीपॉप रेडी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा, पहले इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर आप इसको वो रख सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते फ्रीज कर सकते हैं बॉक्स में रख के, और बच्चे सुबह सुबह जाएं तो फ़ौरन से फ्राई करके उनको लंच बॉक्स में डाल के दे दें, ठीक है। ये इस तरीके से इसको डीप फ्राई करेंगे हम। डीप फ्राई करने के बाद मेरी मज़ेदार चिकन लॉलीपॉप रेडी है। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है मेरी, ये भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी ये भी रेसिपी। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त मेरी चिकन लॉलीपॉप रेडी हुई है, ठीक है। तो चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये भी ब्रेड से बनाऊंगी मैं रेसिपी, और ये भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए, इसके लिए भी मैंने जो चिकन है उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसके रशे कर लिए थे। रशे करने के बाद इसके अंदर भी मैं आलू ऐड करूँगी। 2 अदद आलू ले लिए मैंने, और उसके बाद जो रेसिपियाँ वो आपके साथ जो शेयर करूँगी ना, वो इसी फिलिंग की होगी। ठीक है, ये फिलिंग होगी। इसी फिलिंग के साथ हम अलग अलग शेप में दूसरी जो स्नैक है वो बनाएंगे, स्नैक्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, डब रोटी ले लिए। डब रोटी के जो किनारे हैं वो मैं इसमें अलग कर लूँगी। कोई आप कटर की मदद से या गिलास की मदद से इस तरीके से आप राउंड राउंड इसको काट लें। ये सारी डब रोटी इसके अंदर से निकाल लें। इस तरीके से राउंड काट लेंगे। राउंड काटने के बाद इसको बेलन की मदद से चिपटा कर लेंगे। अच्छा चलिए जी, मैं पहले इसमें मैंने चिकन ले लिया। चिकन के बाद आलू ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और मायोनीज़ डाल देंगे हम 3 से 4 खाने के चम्मच। अच्छा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद से खाते हैं इसलिए मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से। इसको अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद ये मेरे जो ब्रेड है इसको मैं अच्छी तरीके से बेलन से चपटा कर लूँगी। चपटा करने के बाद ये जो फिलिंग है इसके अंदर हम ये डाल देंगे। फिलिंग इसके अंदर लगा देंगे इस तरीके से कुछ। फिलिंग लगाने के बाद फिर हम इसको दूसरे जो इसका पार्ट है हम इसको इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे। तो अच्छी तरीके से हम प्रेस करके और इसको अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे। करने के बाद इसको अच्छी तरीके से बंद करने के बाद इसके अंदर अंडे के अंदर इसको डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। जो दूसरी इसके स्टेप है इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे हम। ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करने के बाद ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रेडी हो गए। रेडी होने के बाद अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ग्रिल पैन में मैं फ्राई करूँगी। उसके ऊपर जो टेक्सचर है आएगा इसका ग्रिल पैन का वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक भी देगा। ठीक है, आप कोई भी आप इसको फ्रोज़न आइटम को आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए, महीने भर के लिए, मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए, किसी के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। और इसको लंच बॉक्स के लिए बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो देखें मज़ेदार मेरी ये रेसिपी बन के रेडी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इसको कट करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, आप इसके बीच में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको चिकन में भी बना सकते हैं, ओनली चिकन में। मैं इसके साथ थोड़ा सा पोटैटोज़ भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसकी है ना थिकनेस बढ़ जाती है और ये ठहर जाती है चिकन, वरना चिकन है ना भुरभुरी होके निकल जाएगी। 1 या 2 आलू इसके अंदर हम डाल देंगे ना, पोटैटोज़ डाल देंगे तो ये है कि जाम हो जाता है और ये अच्छी तरीके से ना रेसिपी रेडी हो जाती है। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिलिंग वही है, बस तरीका इसका दूसरा है, एक शेप दूसरा दे दिया है मैंने। फिलिंग वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या आप इसमें वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं। इस फिलिंग में वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी जो किनारियाँ मैंने निकाल दी, इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। इसको क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा तवे पे भूनने के बाद ना इसको मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। इसको फ्राई मतलब इसको ग्राइंडर या चॉपर में डाल के ना इसको अच्छी तरीके से मैं मतलब पीस लूँगी। पीसने के बाद ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने 2 ब्रेड ले लिए, इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है। पानी से ये होता है कि ब्रेड बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद ये राउंड बहुत ज़बरदस्त सी होगी। अच्छा, शादी ब्याह में अक्सर आपने रोल खाए होंगे, रोल खाते होंगे, चिकन चीज़ी रोल जो होते हैं, उसकी रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिलिंग वही रहेगी और ये जो इसका जो मतलब आप डिज़ाइन कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, डिज़ाइन ही कह सकते हैं इसको आप। इसका लुक जो इसकी शक्ल है वो दूसरी हो जाएगी, बाकी वही रहेगी। ठीक है,
इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। वो जो मैंने पिछली रेसिपी में आपको फिलिंग दी थी, ये वही वाली फिलिंग है। आप दूसरी भी बना सकते हैं। अगर एक वक्त में एक ही फिलिंग रेडी कर लें तो कोई मसला नहीं है, आप वही बना के रख लें। फिर उसके बाद ये फिलिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं अच्छी तरीके से ये फिलिंग ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसके अंदर हम चीज़ रख देंगे, पूरी स्लाइस इसकी चीज़ की काट के, एक बिल्कुल लंबी सी चीज़ काट के और इसके अंदर रख देंगे। उसको अच्छी तरीके से ना हाथ की मदद से राउंड कर लेंगे। इस तरीके से मतलब गंडेरी शेप जो होती है ना, ये वो बन जाएगी। आप इसको अगर नीचे या स्लेट पे या बोर्ड जो होता है ये सब्ज़ी काटने का, इसके ऊपर आप रख के इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से गोल कर लें। गोल करने के बाद तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अंडे के अंदर डिप करके फिर इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी रेडी होगी। बाद में जो इसकी फिलिंग बची है उसकी मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। वो भी बॉल्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगी और बच्चे बहुत शौक से स्कूल में खा लेते हैं। भले अगर ठंडा हो जाए, स्कूल में बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाते हैं, ठंडा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसकी जो हेल्दी होती है, जो क्या कहते हैं प्रोटीन होता है उसके अंदर, वो तो बच्चों को पूरा मिल जाता है ना। तो अच्छी तरीके से हम अंडे को, मैंने 2 अंडे ले लिए, इसको मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद जो मेरी ये मेरी जो स्लाइस है, इसको मैं इसके अंदर डिप कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको हम इसके अंदर डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स का कोट कर देंगे, ब्रेड क्रम्स कोट कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, इस रेसिपी के नाम आप जो भी रखना चाहते हैं ना आप रख लें, आप मुझे बता दें, मैं इसको वही नाम इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वरना अदरवाइज़ इस रेसिपी का कोई नाम नहीं है, तो मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, इस रेसिपी का कोई नाम नहीं है। अगर नाम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसके नाम कोई ना कोई रख ही लूँगी। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लें। कोट करने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप इसकी कितनी अच्छी शक्ल है। ये रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं जो है इसकी छोटी छोटी सी जो मेरी फिलिंग बची है, मैंने फिलिंग ज़्यादा बना ली थी, इसलिए मैंने जो फिलिंग बची है इसको अच्छी तरीके से छोटे छोटे से गोल गोल से बॉल्स बना लूँगी। जैसे आप चीज़ी बॉल्स बनाते हैं, आप इसके अंदर चीज़ रख दें बीच में तो वो चीज़ी बॉल बन जाएगा। वरना ये पोटैटोज एंड चिकन्स के बॉल्स, आप ये कह सकते हैं इसको चिकन पोटैटोज बॉल्स। ठीक है ना, चिकन पोटैटोज बॉल्स कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसका नाम हमने रख दिया चिकन पोटैटोज बॉल्स। तो इसको पहले एक कोड हम इसको मैदे की लगाएंगे। मैदे की लगाने के बाद ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मतलब मैदा इसके अंदर जो होता है ना, मैदे के साथ अगर हम ये कोड लगाएंगे ना तो ये कभी भी फटेगी नहीं और इसका जो मिक्सचर है ना अंदर से वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी कोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अंडे के अंदर डिप कर लेंगे। अंडे के अंदर डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। क्रम्स की कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोट करने के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी आपकी, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो ये मेरी रेसिपी बच्चों की लंच बॉक्सेस जो मैं बनाती हूँ अपने बच्चों को देती हूँ, वही मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर की है। और अगर आप कोई और रेसिपी मतलब सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम वही रेसिपी अप्लाई करूँगी। ठीक है, वही रेसिपी आपको सिखाऊंगी। इसको भी हम ग्रिल पैन में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पहले पैन को हमने गरम कर लिया, ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।